मूवी की शुरुआत होती है और हम 44 साल की एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था कैटरीनिया। वो एक स्कूल में धर्म का सब्जेक्ट पढ़ाती थी। एक पादरी की वाइफ होने के बावजूद वो अपने ही स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो उस स्टूडेंट के करीब जाकर अपनी ही जिंदगी पर काबू नहीं कर पाती। एक स्कूल में धर्म के नाम पर पढ़ाते हुए कैटरीनिया अक्सर प्यार और उस कानून की बातें करती है जो सबसे ऊंचा था, यानी कि भगवान का कानून। उसके मुताबिक इंसान जिससे प्यार करता है उसे चोट या किसी तरह का नुकसान पहुंचाना एक पाप है। पर ऐसे कानून एक रूल्स की तरह नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह होते हैं और कानून को अपने मुताबिक चुनकर के ही इंसान परफेक्ट बन पाएगा। एक दिन स्कूल से घर आकर उसने अपने पादरी हस्बैंड को बताया कि वो अपने 20 साल पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाना चाहती है, पर उसके हस्बैंड ड्रागोस को उसके दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब अपने हस्बैंड की खुशी के लिए कैटरीनिया ने बाहर जाने से मना कर दिया। ड्रागोस प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो बस अपने चर्च के कामों में ही बिजी रहता था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी वाइफ खुश है या नहीं, और इसी वजह से कैटरीनिया की जिंदगी चर्च और स्कूल के बीच ही फंस कर के रह गई। फिर एक दिन अपने स्टूडेंट्स से बातें करते हुए कैटरीनिया को एहसास हुआ कि लुलू नाम का एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग सोच रखता है और वो बाइबल को कहानियों की एक किताब की तरह देखता है। उसका मानना था कि भगवान के कानून इंसान को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए हैं और धर्म में आस्था रखने वाले असल में आजाद नहीं होते। उसकी इस बात ने कैटरीनिया को सोच में डाल दिया और वो लुलू के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करने लगी। बाद में उसे पता चला कि वो जर्मनी से आया है और धर्म की किताब पढ़ता ही नहीं, और उसे ये भी पता चला कि जिस औरत को वो अपने घर में नानी बना कर के रखा है वो असल में एक भिखारन है जो पैसों के लिए काम करती है, जिसका मतलब था कि लुलू अकेला रहता था। कैटरीनिया अपने हस्बैंड से लुलू की कई बात डिस्कस करने लगी और कहने लगी कि एक ही भगवान में मानने को आजादी नहीं कहते और किसी से ये कहना कि उसे एक ही भगवान में आस्था रखनी चाहिए ये उस इंसान से उसकी आजादी छीनने जैसा है। कैटरीनिया की ये बातें उसके हस्बैंड ड्रागोस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने कैटरीनिया को चुप रहने के लिए कहा। यहाँ पर कैटरीनिया को एहसास हुआ कि उसे और उसके बेटे को भी अलग सोच रखने की आजादी नहीं मिली और लुलू की बातें एकदम सही थी। फिर अगले दिन कैटरीनिया अपने साथी फिलिक्स के कहने पर लुलू की क्लास में गई। तब एग्जाम के दौरान लुलू सिर्फ कैटरीनिया को ही देख रहा था। ये देखकर के उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन अब उसे चर्च में रहने से घुटन महसूस होने लगी थी। वो थोड़ी सी आजादी और खुशी हासिल करने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करती थी, लेकिन कुछ लोग उसके हस्बैंड और उसके काम का मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए उसे कहीं भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। फिर एक रात घर लौटते वक्त उसने लुलू को देखा जो सिगरेट पी रहा था। तभी कैटरीनिया के दिमाग में एक अजीब सी सोच पैदा हुई। वो लुलू को अपने साथ यहाँ से दूर एक अलग इलाके में ले गई। वो उसे उस इलाके में ले गई जहाँ पर वो खुद छुप कर के सिगरेट पिया करती थी। वहाँ पर वो उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगी। लुलू ने उसे बताया कि वो अपने बाप के बारे में जानता तक नहीं है। उसकी माँ जर्मनी में रहती है, लेकिन उसकी माँ के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी नानी के साथ रहता है। बातें करते हुए लुलू अचानक से कैटरीनिया के करीब आने लगा, पर कैटरीनिया ने आइंदा से उसे ऐसी हरकत न करने के लिए कहा। कैटरीनिया जानती थी कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन अब दिन रात वो उसी बारे में सोचने लगी। एक दिन लुलू कैटरीनिया के बेटे के साथ उसके घर पहुंच गया। वहीं कैटरीनिया लुलू को लेकर के अब और भी ज्यादा सोचने लगी थी। फिलिक्स ने कैटरीनिया को बताया कि लुलू जर्मनी में जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर धर्म का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कैटरीनिया को अपने मन के मुताबिक लुलू को मार्क्स देने होंगे। लुलू अब हर रोज कैटरीनिया के घर आने लगा और एक दिन दोबारा से उसने कैटरीनिया के करीब आने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन अब कैटरीनिया के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दिन ब दिन उसके बेटे और लुलू की दोस्ती गहरी होती जा रही थी और लुलू को कैटरीनिया के साथ अकेले रहने का मौका भी मिल गया। जब ड्रागोस ने कैटरीनिया को चर्च जाने के लिए कहा और लुलू को उसे घर छोड़ने के लिए कहा, कैटरीनिया ने एक बार फिर से उसे चेतावनी दी और उसे उसके घर से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लुलू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दरअसल वो भी समझ गया था कि कैटरीनिया उसके करीब आना चाहती है। लुलू ने कैटरीनिया की जिंदगी को उथल पुथल करने का काम शुरू कर दिया। वहीं ड्रागोस हालात बदतर करने का काम कर रहा था। दरअसल वो पूरी तरह से कैटरीनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। ड्रागोस और उसके पेरेंट्स का मानना था कि आजादी एक खतरनाक चीज है। हर बार की तरह चुप रहने की बजाय कैटरीनिया इस बार उससे सवाल पूछने लगी, लेकिन ये बात ड्रागोस की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कह दिया कि कैटरीनिया की माँ
माँ ने उसे आजादी देकर बहुत ही खतरनाक गलती कर दी है। दरअसल कॉलेज में पार्टी के दौरान कैटरीना ने शराब पी ली थी और आज 20 साल बाद उसे इसी वजह से भला बुरा कहा जा रहा था। अपनी वाइफ का साथ देने की बजाय ड्रागोस ने उसे अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कह दिया। ये बात कैटरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो रोते हुए अपने घर आ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने बेटे से कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रही है। इतना कहने के बाद वो पहुंच गई लुलू के घर पर। अपनी जिंदगी और हस्बैंड से परेशान होकर उसने लुलू के साथ अफेयर करने का फैसला कर लिया और इस तरह उसे लगने लगा कि वो खुद अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर रही है। ड्रागोस ने आखिरकार कैटरीना से माफी तो मांग ली, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह वो अपनी दोस्त जोई के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि जोई पिछली रात कहाँ थी तो तुम्हें कहना होगा कि मैं कैटरीना के साथ थी। कैटरीना भी हैरान हो गई थी जब उसे पता चला कि जोई ने उसे और लुलू को साथ देख लिया था और कैटरीना का बेटा भी ये जान गया था कि कैटरीना रात को जोई के साथ नहीं थी। इसलिए जोई ड्रागोस से झूठ कहने से मना करने लगी। सारा दिन कैटरीना यही सोचकर के परेशान बैठी रही। फिर उसने लुलू से कह दिया कि वो अपने अफेयर को जारी नहीं रख सकती क्योंकि जोई और उसका बेटा फ्लोरेन सब कुछ जान गए हैं। लुलू ने कहा कि वो उसके बेटे फ्लोरेन को समझा देगा और उसी दिन वो फ्लोरेन को कैटरीना से दूर ले जाने लगा। कैटरीना भी अपने बेटे को ढूंढती रही, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी वो घर लौट कर के नहीं आया। इसलिए कैटरीना को लुलू के घर जाना पड़ा क्योंकि उसे लग रहा था कि लुलू ने फ्लोरेन के साथ जरूर कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। नशे में धुत लुलू ने उसे बताया कि फ्लोरेन कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है। जब फ्लोरेन घर लौट कर के वापस आया तब कैटरीना को पता चला कि लुलू ने उसे भी शराब पिला दी थी। उसी वक्त कैटरीना ने अपने बेटे फ्लोरिन को लुलू से हमेशा के लिए दूर रहने के लिए कहा। लुलू कैटरीना से कहने लगा कि यह सब कुछ उसने अपने प्यार के लिए किया है, पर कैटरीना ने साफ साफ कह दिया कि उनके बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। अब कैटरीना लुलू से दूर रखने के लिए अपने बेटे को घर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब उसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है क्योंकि लुलू अब कैटरीना की जिंदगी पर पूरी तरह से हावी होने लगा था। क्लास के दौरान वो कैटरीना को भद्दे और गंदे मैसेज करने लगा, जिसकी वजह से वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। फिर लुलू एक फोटो के जरिए से कैटरीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। इससे कैटरीना बुरी तरह से डर गई और उसने गुस्से में आकर के क्लास में ही लुलू के फोन को तोड़ दिया। वो फेलिक्स से भी मदद मांगना चाहती थी, पर वो उसे भी पूरा सच नहीं बता पाई और उसने झूठ बोल दिया कि लुलू ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। लुलू ने कैटरीना को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें वो ड्रागोस के पास अपने और कैटरीना के नए रिश्ते के बारे में कन्फेशन दे रहा था। कन्फेशन में उसने सब कुछ बता दिया था, पर उसने कैटरीना का असली नाम नहीं बताया था। इसके बाद वो जबरदस्ती कैटरीना को अपने पास बुलाने लगा और अब ना चाहते हुए भी कैटरीना को उसके पास जाने के बारे में सोचना पड़ा। उस रात ड्रागोस अपने बेटे को लुलू से दूर रहने की सलाह दे रहा था। साथ ही उससे पूछने लगा कि वो कल रात देरी से घर क्यों आया था। उन दोनों की बातों के बीच कैटरीना के पास लुलू के मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए उसे ड्रागोस से ये कहना पड़ा कि जोई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसे उसके पास जाना होगा। वो ये झूठ बोलकर के मजबूरी में लुलू के घर पहुंच गई। अब लुलू भी उसके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा था जैसे वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा हो। कैटरीना उसे समझाती रही कि उसे ये खेल बंद करना होगा, पर लुलू इसी बात पर अड़ा रहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लुलू का अट्रैक्शन अब पागलपन में बदल गया था और वो कैटरीना के साथ जबरदस्ती करने लगा। कैटरीना किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग तो गई, पर अब लुलू उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगा। फिर एक रात वो उसके घर में घुस आया, जिस वजह से कैटरीना की फैमिली उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी। इसी बीच फ्लोरिन भी अपनी माँ कैटरीना से दूर होने लगा। जब वो स्कूल पहुंची तब उसे ये बात समझ में आई, जब हर कोई कैटरीना को देख कर के उस पर हंसने लगा। फिर फिलिक्स उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया। कैटरीना और फिलिक्स के कहने पर प्रिंसिपल ने लुलू को सस्पेंड किया था क्योंकि उसने क्लास के बीच में कैटरीना को जान से मारने की कोशिश की थी। पर सस्पेंड होते ही लुलू ने कैटरीना के कपड़ों के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। कैटरीना ने समझाने की कोशिश की कि वो कपड़े लुलू ने उसके घर से चुराए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लुलू की नकली नानी के बारे में भी सबको बताया। लेकिन प्रिंसिपल को अपने स्कूल की फिक्र थी, इसलिए उसने मीडिया को बताया कि कैटरीना और लुलू के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं
रही है। फिलिक्स की मदद से कैटरीना इस परेशानी से तो बाहर आ गई, पर जो कुछ हुआ उससे उसने फ्लोरेन को हमेशा के लिए लुलू से दूर कर दिया। लुलू अपने कन्फेशंस की रिकॉर्डिंग लगातार कैटरीना को भेजता रहा, पर स्कूल की परेशानी से निकलने के बाद भी कैटरीना पूरी तरह से इस परेशानी से बाहर नहीं आ सकी। एक दिन उसे पता चला कि किसी ने जोई पर हमला कर दिया है। ड्रागोस ने कैटरीना को घर बुला लिया क्योंकि पुलिस वाले उसे लुलू के पास ले जाना चाहते थे, जो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल लुलू कैटरीना से बात करना चाहता था। जब वो उसके पास गई तो उसने कहा कि वो ड्रागोस के सामने उससे बात करेगा। लुलू ने ड्रागोस को सब कुछ बता दिया और कैटरीना भी ड्रागोस से सच नहीं छुपा पाई। उसे वो सब कुछ दोहराना पड़ा जो लुलू कह रहा था। दोनों के अफेयर के बारे में जानकर के ड्रागोस पूरी तरह से टूट गया और डायबिटीज की वजह से उसे तकलीफ होने लगी। जैसे उसे बचाने के लिए कैटरीना ने उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, तभी उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी क्योंकि लुलू ने इंसुलिन में एक टॉक्सिक मटेरियल मिला दिया था और यही करने के लिए वो देर रात उनके घर आया था। कैटरीना की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके लुलू ने अपनी जान दे दी। ड्रागोस की जान तो किसी तरह से बच गई, पर फ्लोरीन हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो गया। वहीं ड्रागोस और कैटरीना का रिश्ता फिर कभी सुधर नहीं पाया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ए हायर लो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।